नमस्ते। जैसा कि गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि हम सब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो गजेटेड हो या नॉन गजेटेड, सभी को इस बार एसीआर ऑनलाइन फिल करनी है। एसीआर ऑनलाइन फिल करने के लिए हमें सबसे पहले हमें एसएसओ लॉगिन करना है। एसएसओ लॉगिन करके हमने इसमें आईडी पासवर्ड एंटर किए हैं और उसके बाद हम इस पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन होने के बाद में हमने देखा होगा, जब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा था आईपीआर जनवरी में, जो हर साल हम जनवरी में भरते हैं, उसी एप्लीकेशन के थ्रू एसीआर भी फिल होगी। इसके लिए राजकाज एप्लीकेशन है, इसको आपने क्लिक किया। इसको ई ऑफिस भी बोलते हैं जनरली। जैसे ही हम राजकाज ओपन करेंगे, हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। देखिए, जैसे ही हमने राजकाज ओपन किया, हमारे पास इसका डैशबोर्ड ओपन हुआ। जैसे ही लॉगिन करते सबसे फर्स्ट टास्क जो हमें करना है, हमें हमारा पोस्टिंग प्लेस चेक करना है। वो हम कैसे करेंगे? हमारा जो नाम शो हो रहा है उस पर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर आपका डेजिग्नेशन, आपका ऑफिस नेम और सारी डिटेल्स आपके पास शो हो जाएगी। यदि ये गलत हो तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट सेल में या फिर आपका जो ई ऑफिस सेल है या आईटी सेल में संपर्क करके इसको अपडेट करवा लीजिए। इसको अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बेसिक डिटेल्स यही है और इसी के बिहाफ पे ही आपका आगे का प्रोसीजर हायरार्की का आएगा। ठीक है, अब हम हायरार्की सेट करते हैं। क्योंकि एसीआर को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें हायरार्की सेट करनी पड़ेगी, यानी कि किस चैनल से होते हुए हमारे पीएआर या एसीआर आगे मूव करेगी। इसके लिए हम हायरार्की सेट करेंगे। हायरार्की सेट करने के लिए एम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय कॉर्नर ऑप्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शन शो रहा है पीएआर। आप सब इससे फ्रेंडली होंगे। लीव वगैरह हमने पहले भी कर रखे हैं, आईपीआर भी फिल कर रखी है, तो सब चीज़ें एम्प्लॉय कॉर्नर में ही आती है। देखा होगा अपनी आईपीआर शो पीआर। जैसे आपने लॉगिन किया, यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरा ईयर है 21-22। सर्च। कोई भी हायरार्की में कॉन्फ़िगर नहीं है। हायरार्की कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरा नाम सेलेक्ट करना होगा हमें, और उसके बाद क्रिएट न्यू हायरार्की। क्रिएट न्यू हायरार्की के बाद आपके पास सारी डिटेल्स आ चुकी है। आपका नेम, आपका डेजिग्नेशन, आपका गजेटेड है या नहीं है, फादर नेम, ये सारी डिटेल भी आपको प्रॉपर्ली चेक करनी है। आपका एसीआर का स्टार्ट डेट, किस डेट से किस डेट तक आपको एसीआर भरनी है। यदि आप किसी भी ऑफिस में 3 महीने से ज़्यादा पोस्टेड हैं तो आपको एसीआर भरनी होगी। ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में। ऑफिस का मीन्स ये है कि आपका एचओडी एक ही होना चाहिए। ये आपका कोई डिटेल्स आ गई है। अब हमें हायरार्की कॉन्फ़िगर करनी है। ये मेरी पुरानी हायरार्की है जो मैं हटा रही हूँ। सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी आपका जो भी जस्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आना चाहिए। जैसे जो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसका मैंने नाम सर्च किया है। ये माय डिपार्टमेंट में जाके सर्च कर रहे हैं, और जैसे अदर डिपार्टमेंट से हो तो आप ऑल से सर्च कर सकते हैं, ऑफिस से हो तो आप ऑफिस से सर्च कर सकते हैं। इसे मैं हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर लीजिए, ये सही आ रहे हैं ना? बिल्कुल ओके, प्रोसीड। उसके बाद में आप वापस माय डिपार्टमेंट से माय ऑफिस से भी कर सकते हैं। माय डिपार्टमेंट का इसलिए बता कि ईजी रहेगा। यदि आपके पास एम्प्लॉय आईडी है तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा सर्च करना। रिपोर्टिंग ऑफिस यानी जस्ट आपका जो जस्ट हाई लेवल ऑफिस है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर। उसके बाद आपको रिव्यूइंग ऑफिसर यानी रिपोर्टिंग ऑफिस से अपर वाला, वो आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपका आता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर जैसे हम लोगों का ऑलरेडी डिसाइडेड है। देखिए, ये सर्च नहीं हो पा रहा है अभी इसके अंदर, तो हम इसको ऑल में जाके सर्च करेंगे। जी हाँ, हम देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें हमें कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, ये हमें पहले बताया गया था कि हमें कौन सा जॉइंट सेक्रेटरी वाला सेलेक्ट करना है या जॉइंट डायरेक्टर वाला सेलेक्ट करना है। ये हमें हायरार्की हमारी जो डिपार्टमेंट है, जो आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे हमारे पेरेंटल डिपार्टमेंट ने हमें बोला है कि आपको ये जॉइंट सेक्रेटरी वाला पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो हमें जॉइंट भी करना है। ठीक है, उसके बाद आता है मार्क टू अथॉरिटी। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑटोमेटिक ग्रुप आ जाएगा आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास इसका ग्रुप आ चुका है। जो भी आपके डिपार्टमेंट से सेलेक्टेड रहेगा वो।
ये आपको यदि रेजिग्नेशन सेम नहीं हो तो यस कर देना है और यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है। देखिए आपका आ गया हायरार्की कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली। अब सिर्फ और सिर्फ हायरार्की कॉन्फ़िगर होगा, इसका अंदर ये नहीं आपकी एरेसिया इनिशिएट होगा, एरेसिया फिल हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ आपने हायरार्की कॉन्फ़िगर करी है। अब आपने यहाँ पे क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इसको वापस सर्च करेंगे तो आपके आ गया इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट नेम, आपका पीआर का स्टेटस, फाइनेंशियल ईयर दी। अब हमें इस एसीआर को इनिशिएट करना है, मतलब हम अब एसीआर फिल करने के लिए इसे इनिशिएट करेंगे। यानी कि सिंपल सा है कि आपके पास कोई भी डाक आ चुकी है, एसीआर फॉर्म आ चुका है, वो आपके रिसिप्ट डिस्पैच में आ गया। अब आपको अपने पास लेना है तो आपको इधर से इनिशिएट करना है। इनिशिएट करने के लिए आपने इनिशिएट पीआर पे क्लिक किया। जैसे ही इनिशिएट आ गया, इनिशिएट पीआर सक्सेसफुली, यहाँ से वो जी हट गई। अब ये आएगी कहाँ आपके पास? आपको कहीं लॉग आउट नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आपका ई ऑफिस के अंदर ही आपका इनबॉक्स आ रहा होगा। इस इनबॉक्स के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास PAR, इसको आपने किया, इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल आ गई। एक बार वापस आप अपनी डिटेल रिकॉन्फ़िगर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए ताकि गलती ना हो। ये आपका आ गया, डिटेल्स आ गई, ये आ गया, किसके पास जाएगी, कहाँ जाएगी, ये सब। अब आता है एब्सेंसी। अब हम एसीआर फिल कर रहे हैं। जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो है एसीआर फिल करने का। फिल करने के लिए सबसे पहले एब्सेंटीज या ट्रेनिंग, ये यूजुअली एब्सेंटीज ट्रेनिंग, जैसे आप लॉन्ग एब्सेंटी रहे हैं या लीव विदाउट पे रहे हैं तो वो आपको करना है। जैसे भी आप जो ऑफलाइन एसीआर में जो कॉलम्स होते हैं सेम टू सेम ऑनलाइन एसीआर में भी वो के वही कॉलम है। ये आपको डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको की रिजल्ट यदि कुछ दे हुए हो, ये यूजुअली छोटे डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं, या IAS IAS लेवल पे होते हैं जिनको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है, ये उसके लिए काम आता है। नाइट स्टे हेडक्वार्टर में भी सेम है। ये यूजुअली हर एम्प्लॉय के लिए काम में नहीं आता है, जैसे रात्रि चौपाल वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए होती है। यदि आप 50 ईयर्स से ऊपर हैं तो आपको यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट का आपको अपलोड करना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट में कुछ नहीं, 3 कॉलम है आपका किस तरह से सिक फिट वाला रहना है, कि जिस तरह से आपका ये रहेगा कि आपका मेडिकल हेल्थनेस के अकॉर्डिंग। रिमार्क्स कंपलसरी नहीं है, आप इसको बिलो 50 ईयर्स लिख सकते हैं। ये बिलो 50 ईयर्स हो गया। रिमार्क्स ये यहाँ पे कंपलसरी बता नहीं रहा है, लेकिन ये कंपलसरी है, जब आप फिल करेंगे तो एरर दे सकता है, तो सिंपल सा 2 लाइन लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं मेन, यहाँ पर जो हम एसीआर में लिखते थे वो हम यहाँ एज इट इज़ टाइप करेंगे। अब ये हमारे पास आता है कि हमें हिंदी में टाइप करना है या इंग्लिश में टाइप करना है, वो अपना लुकआउट में यहाँ किए गए। तो इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। All work done given by higher authorities are all work done given by higher authorities are completed on time। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव का ऑप्शन, आपने इसको सेव किया। आप जैसे अभी डेटा को सेव करके रख सकते हैं और आप फाइनलाइज इसको बाद में कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेव किया है, ये सेव सक्सेसफुली। इसके बाद में यहाँ पे अभी ये सेव नहीं हुई है, इसके बाद हमें सिर्फ सेव हुई है, ये फॉरवर्ड नहीं हुई है। अब हमें इसको डिजिटली साइन करना है। डिजिटली साइन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है e-sign/DSC। अब यहाँ का वंस PIR कैन नॉट बी एडिटेड और डू यू वांट टू प्रोसीड, हमने किया यस। आप अपनी ACR को यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। पूरा का पूरा आपका ACR फॉर्म जो हार्ड कॉपी में फॉर्म होता है वो का वही फॉर्म आपके पास यहाँ सॉफ्ट कॉपी में शो हो जाता है। आप चाहें तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, वैसे इसका PDF भी डाउनलोड हो जाता है आफ्टर फाइनल होने के बाद में। इस तरह से आपके पास आ चुका है। यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि फिर आपको लगेगा कि इसका ACR का बटन क्यों नहीं आया। यहाँ से e-sign और DSC
ईयर। ई साइन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो आधार बेस्ड है जो कि बहुत ईजी है, दूसरा DSC बेस्ड है। DSC बेस्ड आपको नहीं जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक आधार वाला ही करना है। इसमें आपके पास आपका आधार कार्ड आप रेडी रखिएगा, जैसे आपने ओके किया। यहाँ पे हमें हमारा आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर हम जैसे ही एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते ही हमारे पास एक OTP जनरेट होगा। वो OTP हमें यहाँ एंटर करना होगा और उसके बाद जैसे आप OTP एंटर करेंगे आपकी ACR ई साइन हो जाएगी। डिजिटल ई साइन होने के बाद में आपका यहाँ पे एक सेंड टू नेक्स्ट लेवल का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसे सेंड टू नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं और ये आपकी ACR फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपको ACR फिल करनी है और ACR के रिगार्डिंग और भी आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एम्प्लॉयज़ को ACR भरने में बहुत ही आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच।